मुजफ्फरपुर में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे। मुजफ्फरपुर जिला के पारू विधानसभा में 25 तारीख को जनसुराज के पार्टी आलाकमान प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर सारे जनसुराज पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिला के महिला नगर अध्यक्षा प्रिया श्रीवास्तव एवं महिला कार्यकर्ता से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। अब टिकट मिले। केजरीवाल भी एक है यहाँ पर, उनका भी देख रहे हैं। हाँ, केजरीवाल जी भी हैं। सब लोग नंबर लगाए, सारे लोग हैं। अभी तो ये 2 नाम आप देख रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं जो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जो पार्टी तय करेगी वही सर्वमान्य होगा। वो निर्देश होगा, उस निर्देश के आधार पर उसके साथ हाँ, के साथ में अपना बस तन मन धन और जितने सारे लोग हैं, मैं ही नहीं, मेरे पार्टी के जितने सारे और जो उम्मीदवार भी है, हम सबों के बीच में बैठते हैं, बातें होती हैं। पार्टी के लाइन से कोई हटके नहीं है, सब पार्टी के साथ है। टिकट जिसे भी मिलेगा, हमारे पार्टी के सारे लोग उनके साथ हैं। इतने बड़े ब्रांड लोग हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, हम है, सब इतने बड़े पहले से ब्रांड लोग हैं। तो फिर आप देखिए, हम लोग महिला हैं और महिला जो है जब मार्केटिंग करने जाती है ना, तो ब्रांडेड शोरूम भी घूमती है और एक ठेले की दुकान को भी देखती है, और दोनों को तोल मोल करने के बाद ही वो मार्केटिंग करती है। समझ गए? तो इस अनुसार ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन आज के डेट में एक महिला होने के नाते सारे तोल मोल करने के बाद यही एहसास हो रहा है कि जो ब्रांड जनसुराज में जो बात है वो किसी ब्रांड में बात नहीं है, इसलिए आएगा तो जनसुराज ही। क्या लगता है कि अगर जनसुराज आती है तो हमारे बिहार में दिशा और दशा बदलेगी? एकदम बदलेगी, दिशा और दशा एकदम बदलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इनसे बात किए हैं तो इनका कहना है कि जनसुराज पार्टी है, उनकी एक अपनी एजेंडा है और उस एजेंडा के लेकर के वो अपना सारा कार्य कर रहे हैं। और बिहार में अगर जनसुराज पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं इस बिहार की दिशा और दशा बदलेगी। ये आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव बताएगा। सहयोगी के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। रही है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी ने महिलाओं को सिर्फ बलगलाया है कि इतनी सीटें, इतने प्रतिशत, इतना, लेकिन अभी तक किसी ने उसके बारे में निर्णय नहीं किया है। और हमारी पार्टी के गठन होने से पहले ही प्रशांत जी ने बापू सभागार में ये घोषणा कर दी थी कि 40 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है, जिसमें हमारी पार्टी की जितनी भी महिला कैंडिडेट होगी उनको लड़वाएंगे और विधानसभा में जगह देंगे। हाँ। अच्छा, स्वावलंबी का क्या उपाय? स्वावलंबी महिला कैसे स्वावलंबी होगी, क्या उनका एजेंडा है? सबसे पहले तो जो महिला रोजगार करना चाह रही है उनको कम से कम ऋण पे 4% ब्याज दर पे दे रहे हैं, जो कि आज के डेट में कोई भी सरकार कहीं से नहीं दे रही है। किसी भी राज्य में इतनी कम प्रतिशत पे ऋण नहीं मिल रहा है, और ये 4% ऋण बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर 1 लाख रुपया ले कर के कोई भी महिला आराम से घर में एक छोटा सा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकती है, सिलाई का काम कर सकती है, अचार पापड़ बनाने का काम कर सकती हैं, उसके बाद बहुत छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिसको महिला घर में बैठे हुए और अपने साथ साथ कई महिलाओं को भी जोड़ के काम करवा सकती है। शिक्षा में क्या उनका एजेंडा है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पहला है अभी बच्चों के लिए, बच्चों में 1 से 15 वर्ष के बच्चों को वो फ्री शिक्षा देंगे। उसके बाद जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, कम, जिनके माँ बाप के पास उतनी शक्ति भी नहीं है, वो भी अपनी पूरी खर्च लगा करके और बच्चों को बाहर भेजने को मजबूर है। इसके लिए हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है कि यहाँ अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे से अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, और जो शिक्षा का स्तर बाहर में, उससे बेहतर शिक्षा का स्तर बिहार में स्थापित किया जाए। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर की अभाव है। हाँ, जो भिलौर वगैरह बाहर हम लोगों को, बच्चे लोगों को भेजना पड़ता है, काफ़ी एक्सपेंस होता है। तो क्या यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था होगी? एकदम होगी। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, हमारी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे IIT, मेडिकल, सारे कॉलेज, सारी तरह का रोजगार के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी शिक्षण संस्था हो तब, या फिर काम के लिए फैक्ट्री वगैरह हो, सारी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ अब जान रहे हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि, फिर सिंचाई के क्षेत्र में उनका क्या एजेंडा है?
सिंचाई के लिए वो फ्री का सारा जो बिजली जा रहा है वो सब देंगे सरकार को, जिससे कि पानी की व्यवस्था हो सके। उसके बाद मजदूर देंगे, मनरेगा के मजदूरों को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो मनरेगा से जो मजदूर बैठे रहते हैं घर में, उनको वहाँ आराम से मजदूरी भी मिल जाएगी सरकार की तरफ से, और किसान का पॉकेट भी खाली नहीं होगा, अच्छी पैदावार भी हो सकेगा, उनका भी परिवार बसेगा और किसानों का भी घर चलेगा अच्छे ढंग से। अच्छा, अभी 25 तारीख को उनका आगमन होना है, तो क्या लग रहा है कि संख्या क्या होगी? संख्या मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम की अगर बात कीजिएगा तो 25 से कम नहीं होने वाला। 25,000 से कम हुआ नहीं, 25,000 से जन सैलाब होगा। जन सैलाब होगा। जन सैलाब प्रशांत जहाँ भी जाते हैं बिना बुलाए उनके पीछे एक सैलाब चलता है। वो बिहार के गांधी है, एक गांधी जिसे किसी ने देखा नहीं, और ये गांधी है जिसे आज हम लोग देख रहे हैं। अगर इनके साथ अपना एक हाथ बढ़ाते हैं तो शायद इतिहास में हम भी दर्ज हो जाए। यानी इतिहास में नाम आने की संभावना बन रही है। एकदम बन रही है। अच्छा, आप नगर से जुड़े हुए हैं, नगर अध्यक्षा हैं, तो यहाँ पर बहुत ऐसे सारे कैंडिडेट हैं जिसमें नंबर लगाए हुए हैं इस बार विधानसभा चुनाव के लेकर के, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी होता है वो पार्टी आला कमान का होता है। हमारी पार्टी सुप्रीमो जो तय करेगी वही होगा हमारी पार्टी में भी, और जिसको भी टिकट देगी बस वही उसके साथ में आप काम करेंगे। और सारे लोग जो भी हमारे कैंडिडेट भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। खाली नगर की ही बात नहीं, हर क्षेत्र की बात है, ये 11 विधानसभा की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी जिसको भी सेलेक्ट करेगी हर कैंडिडेट उस पार्टी के साथ होगा। अब ये नाम चर्चित में आया हुआ है, ए.के. दास हैं, डॉक्टर ए.के. दास काफ़ी देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका जो भी माध्यम उस माध्यम से लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है, उनका जो कार्य का शैली है वो बहुत बढ़िया है। हर कोई अपने अपने ढंग से पार्टी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वो भी अपना जनता। जन स्वराजी महिला आई हैं और इनसे भी जानना चाहते हैं कि कैसे वो जन स्वराजी में सदस्यता ग्रहण की है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ महिला, पहले अपना परिचय दी। मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ और मैं इसमें जुड़ी हूँ, इनके द्वारा जुड़ी हुई हूँ, और मुझे ये चीज़ उनका अच्छा लगा कि वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा सोचते हैं, जब महिला को भी हम आगे बढ़ाएं। और शिक्षा, जो हमारे यहाँ का बदतर स्थिति है शिक्षा का, हर जगह प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई का उतना ही ओवरलोड है गार्जियन के प्रति, बच्चों के प्रति। बहुत सारे गार्जियन फ़ी नहीं भर पाते हैं, इतना महंगा हो गया है पढ़ाई। स्वास्थ्य के प्रति भी उनका रुझान है, देखते हैं कि स्वास्थ्य लोगों का जितना ज़्यादा अच्छा हो सके। यही सब सुन के मैं उनसे प्रभावित होकर इनसे जुड़ी हूँ। जी। बदलाव बिहार में आएगा जी, तो बिहार में तक कि उनका एजेंडा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, उनका एजेंडा क्या है कि जिस एजेंडा के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? बिहार को बदलना है, बिहार को स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार को रोजगार के तरफ बढ़ाना है। महिला को जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिलाना। हमारे यहाँ अपराध का मामला बहुत ज़्यादा होता है जी, सब जगह अपराध पर कंट्रोल हो। हाँ, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब ना आप महिलाएं सुरक्षित होकर कहीं भी आ जा कर सके। इन सब पर उनका पूरा जी काम करने का। जी, ये सब चीज़ होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपके यहाँ देख रहे हैं कि पलायन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं, तो पलायन में क्या सब है, क्या जो बाहर चले गए उनको क्या रोजगार वगैरह से जोड़ेंगे? जी हाँ, जोड़ेंगे, यहाँ मिलेगी। वो इन कोशिश में है कि युवा कोई बाहर न जाए, वो यहीं करे, यहीं रहे। बाहर जाने की जरूरत, यहीं अपना रोजगार करे, अपने परिवार से अलग रहते हैं। जी, सोने अपने परिवार के साथ रह करके भी वो अपना देखे, यहीं रोजगार करे, यहीं रहे। जी, तो मेन इनका यही है। तो आप उनके जितने भी उनका स्लोगन है, जो उस स्लोगन से क्या आप संतुष्ट हैं? जी, उनकी बातों से हमको सही लगती है और इसीलिए मैं जुड़ी हूँ।
और बाकी लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही जी हैं। बाकी के लोगों के भी प्रयास में रखती हूँ कि जोड़ती हूँ। देखिए, इनका कहना है कि उनका जो भी थीम है, जो भी उनका एजेंडा है इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें उनका बहुत ज़्यादा जोर लगाए हैं कि जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए कि शिक्षित होकर के ही आदमी विकास कर सकता है। कृषि, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी उन्होंने बोला है कि ऋण वगैरह की तरह के कर करके किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब मुद्दा है जिसको लेकर के ये अपना आगे बढ़ रही है और अपने ही इन जो उनको दिया गया है इन्हीं के द्वारा और महिलाओं लोगों को यह जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आइए, हमारे पास नगर अध्यक्ष हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं, बहुत पहले से भी राजनीतिक में हैं और जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं। और आइए इनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि जहाँ तक हमें मालूम हुआ है कि 25 तारीख को वो आने की बात है इनके हाई कमान को, तो क्या सब तैयारी चल रही है इस सिलसिले में भी बात करेंगे और कैसे कैसे क्या कर रहे हैं इन सारी विषयों पर हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं, पहले अपना पूरा परिचय दी। महिला अध्यक्ष, नगर महिला अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव, जी जन स्वराज। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी में तो अभी हमारी मीटिंग लगातार पार्टी की चल रही है नगर में कि कैसे किस व्यवस्था से ले जा सके लोगों को, जितने से जितनी संख्या में हो सके हम लोग पारू हाई स्कूल के मैदान में पहुँचे और अपने प्रणेता को सुने और सुन करके लोगों में उस प्रचार को इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलाएं कि इस बार वोट जो है वो वोट नहीं बल्कि वोट की बरसात हो जन स्वराज में। जी जी, और हमारी सत्ता में आने का पहला और प्रथम जो एक संकल्प है वो सही साबित हो। हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे महिलाओं के बारे में उनका काफ़ी ज़्यादा झुकाव देखते हैं, महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को लेकर के सही बोले हैं। मुजफ्फरपुर के जन पार्टी के महिला कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे बात करेंगे और अब हम जानना चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य है और क्या एजेंडा है जिसको लेकर के महिला इस जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हैं, और इनसे बात करना चाहेंगे और किस तरह से महिलाओं के लिए उत्थान के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए, स्वरोजगार के लिए क्या इस पार्टी में क्या व्यू है, क्या है, इस पर भी बात करेंगे इनसे। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इनका, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं किरण गुप्ता, जी, जन स्वराज संस्थापक सदस्य हैं जी। आप हमसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे, आपका मन आया कि आप जन स्वराज पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन जन स्वराज पार्टी में ही आई है? हमको इनका सोच सही लगा, इनकी बातें भी सही लगी। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए कम ऋण पर लोन, जो आत्मनिर्भर अपना बन सके, अपना रोजगार कर सके, और हमको अच्छा लगा, इसलिए आप इस पार्टी में आई हैं। तो आपका क्या कार्यकलाप हो रहा है, कैसे आप अपने पार्टी सदस्य बन गई है, तो पार्टी का कैसा विस्तार कर रही है? लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि कैसे है, क्या है। लोग जागरूक होंगे तो जुड़ते हैं, समझते भी हैं, तो आगे बढ़ेगी पार्टी। इसमें जैसे आप बताए हैं कि स्वावलंबी होने के लिए, तो क्या क्या स्वावलंबी होने के लिए क्या मैंने आपको क्या टिप्स दिया गया, क्या बताए हैं आपके जो पार्टी के हाई कमान है प्रशांत किशोर जी, तो क्या बताया आपको कि क्या मुख्य चीज़ क्या है इस बार का चुनाव में, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा महिलाओं के लेकर के? तो महिलाओं के लिए जैसे बताया शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा में क्या महिलाओं के लिए किस तरह से सुविधा मिलेगी? महिलाओं को अपना रोजगार करने के लिए सस्ता ऋण मिलेगी और अपना छोटा छोटा रोजगार कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं जी। बच्चों के शिक्षा के लिए भी वो कर रहे हैं, 15 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री प्राइवेट स्कूल में, और शिक्षा बेहतर हो इसके लिए वो सोच रहे हैं। किसानों के लिए क्या करेंगे जो सिंचाई पर निर्भर करता है? किसानों के लिए ऋण वगैरह की भी बात है जी, किसानों के लिए